हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस के 10th क्लास में, जिसमें हम इसमें जो भी क्वेश्चन है हम करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास का होमवर्क था। हमको क्या बताना है? 4 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड के अबाउट पोटेंशियल बताना है, मतलब वी बताना है। कैसे निकालेंगे? हम एक काम करेंगे, इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। चलिए करते हैं। ये दोनों सर्किट सीरीज में हैं, तो इनका सी इक्विवेलेंस जो होगा वो मेरा हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4। ये हो जाएगा 12 12 12 चौक 48, 12 4 16, 16 3 48, 3। तो इस इतने का कैपेसिटेंस कितना हो गया? 3 हो गया। अब ये 3 इसके साथ में इसके साथ में इसका इक्विवेलेंस जो है वो मेरा कैसे है? सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में है, तो सिंपली ऐड हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 9 और 3 कितना होता है? 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट का एक सर्किट बनाऊं तो ऐसे बनेगा। ये वाला 4 ये है, ये वाला 12 जो इस पूरे का है वो कितना हो जाएगा? इस पूरे का 12 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, तो 6 3 18 बाई 9, 9 दूनी 18। तो इसका जो इक्विवेलेंस आ गया वो 2 आ गया। क्या मैं इसको ऐसे करके लगा सकता हूँ? कैसे करके? एक काम करते हैं, रुको पहले इसको सॉल्व कर लिए। हाँ हाँ, 12 चौक 48। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मुझे इसका भी मान लेते हैं, ये वाला सर्किट है, ऐसे है। इसमें यहाँ पर बैटरी लगी है, ये है 5 माइक्रोफेराड। ये नीचे है कितना? 3। हमने इक्विवेलेंस तो निकाल ही लिया है। ये कितना है? 3 है। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो क्या करूँगा? सीरीज में है, 12 और 4 को सीरीज में ऐड करने पर 3 आता है। अभी अभी ऊपर देखा हमने, 12 और 4 को सीरीज में ऐड करने पर 3 आता है। तो क्या ये मेरा कैपेसिटेंस, इसकी दोनों कैपेसिटेंस को हटा के अगर एक रखेंगे तो उसकी वैल्यू 3 आएगी? हाँ, 3 आएगी। तो ये ऐसे 3 हो गया, 3। अब मैं इसके साथ में यहाँ पर अगर चाहूँ, देखो यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। तो यहाँ इस 3 के पास ये 3 है। अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, बैटरी और कैपेसिटेंस की पोजीशन को, और मैं यहाँ बीच में इस 3 वाले को लगा सकता हूँ। एक सेकेंड, 3 वाले को नहीं, ये 3 थोड़ी है भाई, ये 2 निकाला है हमने, ये 2 है। तो ये मेरा ऊपर वाला 3 हो गया, ये वाला 3, और ये वाला कैपेसिटेंस जो यहाँ पर था, यहाँ पर इसको हम ऊपर लेके चले गए, ऐसे जोड़ दिए। और बैटरी और क्या बोलते हैं, सेल को नीचे रखें। बैटरी और सेल एक ही होता है। बैटरी और एक कैपेसिटेंस को नीचे रखे, तो दूसरा वाला कैपेसिटेंस कितना था भाई? 5 था। ये वाला जो बैटरी के साथ में था। तो क्या जिसको मैं यहाँ से यहाँ बीच में लेके गया हूँ, ये इसके साथ अब कैसा हो गया? 3 नहीं है यार, 2 है, 2 है। तो ये जब पैरेलल में है तो सिंपल ऐड हो जाएगा। तो मेरा जो सबसे सिंपलेस्ट सर्किट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। ये मेरी बैटरी है, ये 5 माइक्रोफेराड है। 5 कैसे आया? इस 2 और 3 को जोड़कर, और यहाँ पर 5 माइक्रोफेराड है, यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, क्या ये दोनों सर्किट सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में है। अगर पैरेलल में होते तो पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस सेम होता। सीरीज में है तो आधा पोटेंशियल ये ले लेगा, आधा पोटेंशियल ये ले लेगा। तो ये कैसे कह सकते हैं भाई? सीरीज में क्या करते हैं हम? एक्स मानते हैं। अगर ये एक्स है तो इसका कैपेसिटेंस इतना, ये भी एक्स है, तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5। ऐसे भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर सीरीज में दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो हम हाफ हाफ डिवाइड करके पोटेंशियल दोनों को दे देंगे। तो क्या इस 5 के अराउंड कैपेसिटेंस मेरा कितना आ गया? 5 वोल्ट। तो अगर मैं इसको तोड़ूं, कैसे तोड़ूंगा? किससे किससे मिलके बना था ये? किससे किससे मिलके बना था? यहाँ देख लो, ये बना था 6 और 3 से मिलके। 6, एक मिनट, ये 5 वाला 6 और 3 से मिलके बना था ना। तो इसके अराउंड तो हमको नहीं बताना था, लेकिन इसके अराउंड बताना था। अब ये 5 जो है वो किससे किससे मिलके बना था? ये 5 मेरा ऊपर वाला 3, नीचे वाला 2। ऊपर वाला 3, नीचे वाला 2 कहाँ गया भाई? ये ऊपर वाला 3, नीचे वाला 2। इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो मेरा 5 वोल्ट होगा। तो ये 2 हो गया, 2 माइक्रोफेराड, ये 3 हो गया, और दोनों के अराउंड 5 है। अब हम एक काम करेंगे, कैसा काम करेंगे भाई? ऐसा काम करेंगे कि ये 2 माइक्रोफेराड जो था वो किससे किससे मिलके बना था? 9 और किससे? 6 से कि 3 से? 3 से। 9 दूनी 18। यहाँ देख लो भाई, ये देखो 9 और 3 से मिलके बना था। तो अगर इसके पूरे के अबाउट पोटेंशियल 5 है तो हम क्या कह सकते हैं?
यहाँ पर जो पूरे के अराउंड पोटेंशियल होगा वो 5 होगा। किसके किसके? 9 और 3 के। कौन सा 9 3 है ये? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन चांसेस बहुत कम होते हैं नीट में आने के। 6 और 3 इसके अराउंड, तो इसके अराउंड जब पोटेंशियल 9 और 3 है तो हम एक काम करेंगे। कैसा काम? पूरे के अराउंड पोटेंशियल है तो दोनों में पोटेंशियल तो सेम होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल सेम नहीं होता। तो कैसे करेंगे? हमने सीरीज में क्या सीखा है? हम बड़े वाले को क्या मानते हैं? एक्स। छोटा वाला उससे कितना छोटा है? 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा इसमें पोटेंशियल 3x। कैसे? चार्ज सेम तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। जिसमें जिसकी कैपेसिटेंस कम उसमें पोटेंशियल ज़्यादा। तो x और 3x दोनों कितना है? 5 के बराबर है। दोनों में इस पूरे के अराउंड पोटेंशियल, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा? 5/4। तो इसके अराउंड जो पोटेंशियल होगा वो मेरा होगा, एक सेकंड, 6 और 3 है यार, 9 और 3 कहाँ से? हे भगवान, छी ससुर, इतना कैलकुलेशन मिस्टेक। ये 6 है तो ये 2x हो जाएगा, सिर्फ इसका आधा है तो यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर नीचे 3 होगा। 5/3। इज आई एम राइट और नॉट? मैं खुद को भी वेरीफाई कर लेता हूँ, मैं सही हूँ। लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं पूछा था, क्वेश्चन में चार्ज पूछा था, तो इसीलिए क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो गया। इजी क्वेश्चन, मतलब तरीके पता है तो कठिन नहीं है। तो चार्ज के लिए क्या लिख देंगे? क्यू इज इक्वल टू सी वी। सी कितना है, किस पे बताना था? 6 वाले पर। वी कितना है? 5/3। 3 से दिए गया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 5 दूनी 10 माइक्रोकूलम चार्ज किस पर हो जाएगा? जिस पर 6 माइक्रोफेराड का इसका कैपेसिटेंस इतना है। ठीक है, अब कोई बात नहीं, इतना हो गया मेरा। इस पर सिर्फ चार्ज बताना था, मैंने पोटेंशियल निकाल लिया। अच्छा, अगर इस पर चार्ज 10 है तो इस पर भी चार्ज 10 ही होगा क्योंकि सीरीज में है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? जो हमने ये 3 था ना, 3 3, ये किससे किससे मिलके बना था भाई? ये जो 3 था वो बना था, अभी आपको दिख जाएगा अपनी आंखों से, ये बना था 12 और 4 से। तो क्या अगर मैं 12 और 4 को ड्रॉ करूँ, ये 12 ये 4, तो इस पूरे के अलाउंग जो पोटेंशियल होगा वो मेरा 5 होगा। हाँ होगा, जब 3 के अलाउंग 5 है तो ये 3 इन्हीं दोनों से तो मिलके बना है, तो इस पूरे के अलाउंग पोटेंशियल इतना होगा। तो डिक्टो पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे? बड़े वाले को सीरीज में x मानते हैं, कैपेसिटेंस वाले में ये x है तो इसका कितना टाइम्स कम है? 3 टाइम, तो ये 3x हो जाएगा। तो पोटेंशियल जो मेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/4। तो इसके अराउंड जो पोटेंशियल होगा वो मेरा हो जाएगा कितना? 5/4। और इसके अराउंड इसका 3 टाइम्स ज़्यादा, तो 5 यानी 15/4, ये इसके अराउंड पोटेंशियल हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे 12 के अलाउंड पोटेंशियल मिल गया, 12 के अलाउंड। अब ये जो 12 और 4 है ये किससे किससे मिलके बने हैं? सिंपल है, ये 4 अकेला था, ये 12 ये पूरा था। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे के अलाउंग जो पोटेंशियल होगा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वो कितना हो जाएगा? ये पोटेंशियल हो जाएगा 5/4। इसके अलाउंग तो 15/4 आ गया। अब मुझे किसके अलाउंग बताना था? इसके अलाउंग। तो एक काम करेंगे जो अभी पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं, इस पूरे के अलाउंग पोटेंशियल कितना है? 15/4। तो अगर इसके अलाउंग x होगा तो इसके अलाउंग कितना हो जाएगा? उसका 3 टाइम्स ज़्यादा, 3x। तो मेरा मैं कह सकता हूँ 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 12, सॉरी 12 नहीं, 5/4। तो यहाँ से x जो होगा वो आ जाएगा कितना? 5/16। ये पोटेंशियल 12 के अलाउंग है, लेकिन हमको 12 के अलाउंग नहीं बताना था, हमको 4 के अलाउंग बताना था। तो एक काम करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का नहीं 3 का, 3x है ना, तो 15/16 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/16 में, तो 15/16 मेरा आंसर आ जाएगा। वेरी कॉम्प्लेक्स सवाल, मुझे लगता है 10 मिनट खा गया, लेकिन हमने क्या क्या निकाला? ये और ये। नीट में सवाल नहीं आएगा, लिख के लेना। आगे चलेंगे। अब हमको मिड पॉइंट का पोटेंशियल बताना है भाई, कैसे बताएंगे? मिड पॉइंट का पोटेंशियल, तो हमने एक जंक्शन मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? कि वी मिड जो होता है वो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या रहेगा? V1 प्लस V2। गलत, C1 प्लस C2। क्यों? डायमेंशन गलत हो जाएगा भाई, C1 प्लस C2। अब देखो ये है तो C से C कैंसिल हो जाएगा, V का डायमेंशन मैच हो जाएगा। मुझे भी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन सर जी ने जो बताया है, जादू बताया है, जादू। अब हम कहाँ थे? हम थे, बस अब सारी वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। C1 कितना है? 5, V1 कितना है? -8, प्लस C2 कितना है? 10, V2 कितना है? 40। C1 कितना है? 5, C2 कितना है? 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 400 माइनस 5 40 डिवाइडेड बाई 15। 400 में से 40 गए तो कितना बचेगा? 360 डिवाइडेड बाई 15। तो 360 को अगर हम 15 से डिवाइड करें, 360 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 4 धार में 40, 3 से डिवाइड करते हैं
3 5 15, 3 1 3, 3 दूनी 6, 120 बाई 15, इसको 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो मेरा 24 वोल्ट आंसर आ जाएगा मिड पॉइंट का। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन सर ने लास्ट क्लास के लास्ट में थोड़ा सा करके छोड़ दिया था। हमको इसमें ये बताना था कि हम वी कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, तो इसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे 2 पॉइंट के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, वैसे 3 पॉइंट के लिए हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसके लगने से कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, वी मीडिया कैलकुलेट करना है ना, रुको मैं एक काम करूँ, एडिटिंग कर दूँ। मिड पॉइंट का नहीं, हमको इस पॉइंट का बताना है पोटेंशियल। कैसे बताएंगे? सोचो जरा सोचो। यहाँ पे लगेगा पॉइंट रूल। पॉइंट रूल क्या होता है? जितना चार्ज यहाँ से जाएगा वो यहाँ से निकलेगा या कुछ यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ का तो चार्ज हमको बता दिया है, 8 कूलम है, आया है। यहाँ का चार्ज 12 कूलम है, लेकिन भाई ये नहीं बताया कि यहाँ पर चार्ज कितना है। कैपेसिटेंस तो बता दिया, पोटेंशियल होता तो निकाल लेते, लेकिन पोटेंशियल भी नहीं पता। अब हम एक काम करेंगे। कैसा काम करेंगे? हम चार्ज यहाँ से निकालेंगे, चार्ज यहाँ से गुजारेंगे। जब यहाँ से चार्ज निकलेगा तो होगा क्या? होगा ये कि यहाँ से 12 कूलम चार्ज जाएगा, यहाँ से 12 कूलम जा रहा है, तो यहाँ पर तो 8 आ गया, यहाँ पर तो 8 आ गया भाई। और 8 में से कितना बचेगा? 4, तो ये इधर चला जाएगा। यही होता है पॉइंट रूल। जितना चार्ज जा रहा है वो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। नेट इनकमिंग इक्वल टू होता है नेट आउटगोइंग चार्ज। सेम यही चीज़ हम पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर लगाएंगे हम कूदो कंसेप्ट। क्या होता है कूदो कंसेप्ट भाई? कूदो कंसेप्ट ये होता है कि यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, चलते हैं। वी इस पॉइंट का पोटेंशियल, अब हम इस पर से इस पर कूदेंगे। कौन से प्लेट पर कूद रहे हैं? नेगेटिव वाले। ये देखो इस पर जंप किए, ये नेगेटिव है तो माइनस का साइन। और हमको पोटेंशियल नहीं पता, तो Q इक्वल टू सी वी होता है, तो V हो जाएगा Q बाई सी। Q कितना है भाई? 12। V कितना है? सॉरी, C कितना है? 2। ये मेरा 2 आ गया। अब हम इस छोटे डंडे से बड़े डंडे पर कूद रहे हैं, हायर पोटेंशियल पर, तो इसीलिए +8। फिर हम यहाँ जाएंगे 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 जाएंगे, तो यहाँ जाने की नीड ही नहीं है। क्यों नहीं नीड है? वहाँ जाके क्या करना है भाई? वहाँ जाके काम ही नहीं है कोई, तो हम सीधे निकल जाएंगे। निकल गए। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 लेंगे। कैसे लेंगे? एक चीज़ ऐड करना था, हो गया। अब जब यहाँ से हम जा रहे हैं, हम कहाँ पहुँचे थे भाई? हम v माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 माइनस, यहाँ पर चार्ज कितना आया था? 4। तो हम प्लस से माइनस वाले डंडे पर जा रहे हैं, तो इसीलिए माइनस साइन लगाया। और Q कितना है? 4। C कितना है? 4। Q बाई सी हो गया। अब आगे गए, फिर कूदे छोटे डंडे पर, इसीलिए -5। फिर आगे गए, अर्थिंग किया है तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा लास्ट वाला। ये होता है रूल। कौन सा वाला? कूदो कंसेप्ट का। अब अगर किसी यही लूप में चलना होता, मतलब घूम कर हम यहीं आ जाते, तो ये लूप हो जाता। तो ये पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल बराबर यही वाला पोटेंशियल हो जाता है, और ये कट हो जाता है। आगे पढ़ेंगे, वो जाने दो अभी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा v इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा जो पोटेंशियल है वो 4 आ गया। आगे चलेंगे, इसमें लगेगा वो गोल घूमने वाला लूप रूल। लूप रूल, जिस जगह से जाएंगे उसी जगह पर घूम कर आ जाएंगे। तो हम एक काम करें। कैसा काम? हमको कुछ दिखाई दे रहा है, अगर हम इसमें चलेंगे लूप में, कैसे चलेंगे? मान लेते हैं यहाँ से हमको चार्ज बताना है, तो मान लेते हैं इस पर से कुछ क्यू चार्ज निकला यहाँ से, तो यहाँ जाएगा, यहाँ पर प्लस क्यू हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्यू, फिर ऐसे 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 जाएगा, फिर से यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। अब जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से? यहाँ से, तो क्या होगा? यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो हम पोटेंशियल लिखेंगे इस पॉइंट का, कितना हो जाएगा? Q बाई सी। हम निगेटिव चार्ज पर कूद रहे हैं, तो -Q बाई सी। सी 2 है। फिर यहाँ पर जाएंगे बड़े डंडे से छोटे डंडे पर, तो -10 हो जाएगा। फिर से हम छोटे माइनस वाले पर जाएंगे, तो -Q बाई 2 हो जाएगा। फिर हम छोटे डंडे से बड़े डंडे पर, तो ये हो जाएगा +20 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हुआ? क्योंकि हम लूप में चल रहे हैं, और लूप में समेसन ऑफ v इज इक्वल टू 0 होता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, और ऐसे भी कि अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल कुछ v लेट किया था, v डैश, तो यहाँ पर v डैश लिखूंगा, फिर से इसी पॉइंट पर आ गया तो v डैश, तो v डैश से v डैश कैंसिल हो जाएगा। सिंपल है। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको हमारा चार्ज मिल जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -Q, तो ये हो जाएगा -2Q बाई 2। डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर वाले को सिंपली ऐड हो जाता है, -10 + 20 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो -Q 20 में से 10 जाएगा तो +10 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस Q को इधर लेके जाऊँ तो Q इज इक्वल टू 10 मेरा आ जाएगा। तो 2 कूलम पर जो 2 माइक्रोफैराड पर चार्ज है वो इतना आ जाएगा। हमको क्या बताना है? चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड। कैसे बताएंगे? सोचो जरा। हम यहाँ पर भी एक काम करेंगे, कूदो कंसेप्ट लगाएंगे, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, और फिर हम घूम कर यहीं पर आ जाएंगे। ऐसा करें या कोई दूसरा सोचे?
हम एक सिंपल मेथड से कर सकते हैं। अगर दो बैटरी है और वो ये देखो, ये बड़ा डंडा, ये छोटा डंडा, तो क्या ये एक जैसी रखी है, मतलब सेम पोलैरिटी में, तो मतलब ये ऐड होकर काम करेगी। तो यहाँ पर इस बैटरी को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ये चीज़ तो आपको सिंपल लगने लगेगी। तो ये दोनों को मिला के 20 और 10 को 30 वोल्ट देगी, ये 5 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यहाँ से 0 और यहाँ से 30, वो जो डेल्टा वी होगा वो मेरा हो जाएगा 30, और Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी होता है। सी कितना है 5, वी कितना है 30, तो 5 यही 15, 150 माइक्रो कूलम मेरा चार्ज आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल, हमको इस पॉइंट पर चार्ज बताना है। अब ये कैसे करेंगे भाई, सोचो जरा सोचो। सर ने एक मेथड बताया था, क्या मेथड था कि जब किसी एक वायर में, ये मिक्स ग्रुपिंग का सवाल है, जब किसी एक वायर में सिर्फ बैटरी लगी हो, ये देखो एक वायर में सिर्फ बैटरी लगी है, तो हम एक काम करते हैं, हम चेंजिंग पोटेंशियल का यूज़ करते हैं। देखो कैसे यूज़ करेंगे, ध्यान देना। किसी एक पॉइंट पर जीरो मानने से जहाँ पर जीरो मानने से चीज़ें हमारी आसान हो जाती हैं, तो हम यहाँ पर जीरो मानेंगे, वी लेट किया यहाँ पर जीरो वी, तो यहाँ से चलेंगे 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 चलेंगे, ये कूदे बड़े डंडे पर, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो +5 हो जाएगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल +5 वोल्ट हो जाएगा, +5 वोल्ट हो गया। अब जब इस डंडे से कूदेंगे तो क्या पोटेंशियल -8 से घट जाएगा, तो 5 -8, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो -3 हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता चल गया पोटेंशियल। अब अगर मैं यहाँ पर मैंने लेट किया था स्टार्ट करना चलना, यहाँ पर मैं स्टार्ट किया था चलना, तो यहाँ से जब फिर मैं इस साइड जाऊँगा, मैं चल रहा हूँ कूदो कंसेप्ट, इस साइड जाऊँगा तो -10 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम कह सकते हैं -10 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी इसीलिए -10 ही है। तो क्या मुझे इस दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस पता चल गया? हाँ, -10 और -3 पोटेंशियल पता चल गया। डिफरेंस निकालेंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे, -3 -10 में कौन बड़ा है, -3, भाई निगेटिव में छोटा वाला बड़ा होता है, माइनस माइनस ऑफ 10, तो ये -3 + 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल मेरा डिफरेंस जो है 7 आ जाएगा। तो सिंपली Q इज इक्वल टू, अब सी वी लगा देंगे, सी कितना है 8, वी कितना है 7, 7 8 56, 56 कूलम जो माइक्रो कूलम मेरा चार्ज आ जाएगा। सिंपल है। सिंपल तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नीट में चांसेस कम ही होते हैं यार आने के, अच्छे सवाल रह जाते हैं लेवल अप भी कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन को। अब देखो, अब हम यहाँ पर हमको जीरो मानना आसान था तो इसलिए यहाँ पर जीरो मान लिया, और सारे कैपेसिटर पर हम चार्ज बताएंगे। तो जब यहाँ पर जीरो मान के चलेंगे 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 चलेंगे, यो जंप मारा, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बड़े वाले पर जंप मारा है तो +8 वोल्ट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, +8 वोल्ट। ठीक है, फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे 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 जाएंगे, यहाँ पर जीरो ही है, अभी जीरो ही है, जीरो है, जीरो जीरो, ये जंप मारा, तो यहाँ पर +2 वोल्ट आ गया पोटेंशियल। अब यहाँ से यहाँ जब जाएंगे ऐसे जंप मार के, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, +6। तो क्या मुझे सबके आजू बाजू पोटेंशियल पता चल गया? हाँ, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के चार्ज निकाल दूंगा। क्या इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8, तो यहाँ पर तो कोई कैपेसिटर ही नहीं है, यहाँ पर है। इसके और इसके बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो Q इज इक्वल टू सी वी लगा देंगे, सी 3 है, वी 2 है, तो यहाँ पर 6 माइक्रो कूलम मेरा चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 और 2 में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, 6 और 2 में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 का, तो 4 Q इज इक्वल टू सी वी लगाएंगे, सी 4 है, वी भी 4 है, तो मेरा 16 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। आ गया, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुझे क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है 4 माइक्रोकूलम पर। अब यहाँ पर कहाँ लेट करेंगे, जहाँ पर सबसे आसान होगा, यहाँ पर हम पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं। हम कहीं पर कुछ भी मान सकते हैं, जीरो मानना आसान होता है, मतलब चीज़ें तो आसानी से सॉल्व हो जाती है, इसीलिए जीरो मानते हैं। हमको इस पर चार्ज बताना है, कैसे निकालेंगे, बस चलना शुरू कर दो, गए 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 गए, ये जंप मारे, जब जंप मारेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल +20, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल +20 वोल्ट आ गया। अब चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से, हमको इस पर चार्ज बताना है तो हम इधर जाएंगे, गए गए गए, ये जंप मारा, तो यहाँ का पोटेंशियल +10 वोल्ट। अब इन दोनों में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का, और हम यहाँ पर चार्ज बताना है, Q इज इक्वल टू सी वी, सी है 4, वी है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 माइक्रोकूलम। सिंपल, आगे चलेंगे। सी डेल्टा वी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब सर्किट दिया है और हमको क्या बताना है भाई, हमको मिड पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। क्या यहाँ पर पोटेंशियल 11 है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है भाई, 0 है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में है, एक बात बताओ, ये दोनों तो सीरीज में लग रहे हैं, तो इसको कैसे ऐड करेंगे, 2 × 1, 2 + 1, तो जब इसको ऐड करेंगे तो मेरा एक नया कैपेसिटर बनेगा, ठीक है, जो जिसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 2/3, तो इसकी कैपेसिटेंस 2/3, इसकी 3, तो यहाँ पर V जो है वो मेरा हो जाएगा 11, दिया है क्वेश्चन में, और इसको तो ग्राउंड किया है, तो यहाँ पोटेंशियल 0, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, V मिड इज इक्वल टू C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। C1 कितना है 3, V1 कितना है 11, V2 कितना है 0, C2 कितना है 2/3, तो ये तो भाई पूरा 0 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2/3 + 3, ठीक है, 2/3 + 3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 11 3
33 हो जाएगा, और नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो 11/3 होगा, तो ये हो जाएगा 66/11, 11 छके 66। एक सेकंड, 11 छके 66 नहीं होगा भाई, 11 11 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 99 होगा ना। 35 तिरकन 99, तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 9 99, 9 मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे। इफ चार्ज ऑन 10 माइक्रोकूलम देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। मुझे C1 के अक्रॉस चार्ज दे दिया है, तो इसका यूज करके हम एक काम करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है कि पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज में है, तो जितना चार्ज इसमें होगा उतना ही चार्ज इसमें भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे मुझे क्या। तो हम एक काम करेंगे, बस अब यहाँ पर चलना शुरू कर देंगे, टिक 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 टिक। ये है मेरा पोटेंशियल ए पॉइंट पर वी ए, ये है पोटेंशियल बी पॉइंट पर वी बी। गए 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 गए, लिखते हैं पहले वी पी इज इक्वल टू गए 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 गए। अब अगर नहीं कुछ दिया हो या कुछ ना समझ में आ रहा, अब देखो इसमें तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आप पॉजिटिव लेंगे बाय डिफॉल्ट, कि यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव है, ऐसा मान के करेंगे जब कुछ ना समझ में आया हो या कुछ ना दिया हो तब। तो क्या करेंगे भाई, Q इज इक्वल टू सी वी, तो V क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो V होगा वो Q/C मतलब 10/10 हो जाएगा। तो 10/10 कितना होता है, 1 + 1 हो गया। अच्छा यहाँ पर प्लस VA + 1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ पर आए तो यहाँ पर Q कितना है 10, V कितना है 20, तो यहाँ पर कितना हो गया, सिंपली मेरा हाफ हो गया, 1/2 हो गया, इज इक्वल टू VB। तो ये हो जाएगा VB के बराबर। हम सिर्फ इस पाथ पर चले हैं। अब VA माइनस VB इस साइड लेके जाएंगे, तो ये 1 + 1/2 3/2 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3/2। हमको एक्चुअल में ये नहीं पता ना कि क्या है, इसीलिए हम प्लस माइनस दोनों मानेंगे। आगे चलेंगे, क्या एक्चुअल में ये कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये वाली चीज़। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। क्या है भाई अगला क्वेश्चन, हमको पोटेंशियल बताना है ए पॉइंट पर। तो पोटेंशियल हम ए पॉइंट पर बताते हैं, ये है 20, तो यहाँ पर 0 होगा, ये 20 और 20 सही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि हम नॉर्मली ये मान के करते हैं किसी पॉइंट पर पोटेंशियल यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ पर इसके कंपेयर में इतना हायर होगा, तो जब तक हमको दिया ना हो तब तक हम नहीं बता सकते। जनरली इन्फिनिटी पर मानते हैं भले। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको दे दिया, क्या दे दिया है भाई, इस पॉइंट का पोटेंशियल 50। अब जब इसमें दे दिया है तो अब हम यहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जब यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी 50 होगा, इस पॉइंट पर भी 50 होगा और इस पॉइंट पर भी 50 होगा। तो अगर मैं इस सर्किट को तोड़ के बनाऊँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या यहाँ पर 50 है पोटेंशियल, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50 है, तो क्या होगा, यहाँ पर 5 माइक्रोफैराड, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड। तो इस पॉइंट पर हम वी मिड से निकाल लेंगे। कैसे, वी मिड होता है C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सारी वैल्यूज रखो, आंसर ला सकते हैं आप। C1 की वैल्यू कितनी है 50 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस इसकी कैपेसिटेंस 1 है, 50 मल्टीप्लाई बाई 1 और नीचे 1 + 5 + 2, 1 + 5 + 2। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 + 5 + 2, तो नीचे 7, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, और ऊपर मेरा 250 + 100 + 50 हो जाएगा, मतलब 400/8, 8 × 5 = 40, तो ये मेरा 50 आ जाएगा। इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 50 हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब इसमें भी देखो वी गिवन दे दिया है और ये जे मेन का सवाल है। मुझे क्या बताना है, मुझे पोटेंशियल बताना है पॉइंट बी पर। तो सिंपल है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, यहाँ पर दे दिया पहले से 10, तो जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाएंगे तो यहाँ पहले से 10 था, तो उसमें 10 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल 20 हो जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल 20, तो यहाँ पर भी 20, तो यहाँ पर 10। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, 1 2 3, और हम यहाँ पर C1 V1 में नहीं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होता है। तो ये 20 मल्टीप्लाई बाई 1, 20 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 10, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 1, 20 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 1 1 मतलब 3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 + 10 + 20 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 50/3 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, हमको चार्ज बताना है ईच कैपेसिटर पर। कैसे बताएंगे भाई चार्ज, सिंपल है। चार्ज बताने के लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हमको क्या बताना है चार्ज। तो इसमें भी हम किसी एक पॉइंट पर लेट कर लेंगे पोटेंशियल। तो कौन से पॉइंट पर लेट करने पर चीज़ें आसान रहेंगी, हम इस पॉइंट पर लेट करेंगे। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर 0 मान लिया, तो यहाँ पर पोटेंशियल इससे 8 टाइम्स कम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल -8, तो यहाँ पर पोटेंशियल -8, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल +4, तो यहाँ पर पोटेंशियल +4। मुझे क्या बताना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब ईच कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए हमको यहाँ का भी पोटेंशियल पता होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ करके निकालेंगे। तो
एक काम करेंगे, हम मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मिड पॉइंट जैसे निकाल लेंगे, तो जैसा हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया 4 मल्टीप्लाई बाई 2, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 + 1 + 4 मतलब 7, तो ये कुछ आ जाएगा -24, 832, 4 दूनी 8, हाँ -24/7, तो ये मेरा इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया कितना, -24/7। नंबर थोड़े अजीब हैं, आपको नंबर बताने का उद्देश्य नहीं, उद्देश्य है कि ये बताना कि इसमें और इसमें कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, कितने का, 8 -24/7, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 -24/7, तो 32 24 10 34, 24 10 34 होता है, तो 8/7 का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज लिखेंगे Q = CV, C कितना है 4 है, V कितना है 8/7, तो 4 8 32/7, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ का पोटेंशियल निकालना हो तो 8 और 7, अच्छा ये एक चीज़ यहाँ पर आपको कन्फ्यूज कर सकती है, बता देता हूँ। -24 और 7 में और -8 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ 7 तरीके का 3 के आसपास आएगा, तो जब ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, मैंने उल्टा कैसे डायरेक्ट लिखा, ऐसे लिखा, -24/7 घटाएंगे -8 को, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक्चुअल में 8 में से इतना घटेगा, लेकिन ये हुआ कैसे, ऐसे हुआ, ये बड़ा है ये छोटा है। अब +40 है, तो 40 और 24/7 में पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है बताओ, 40 और 24 में, 40 7 चौक 28, 280 -24/7, 280 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 280 - 30 50 बचेगा, +6 276, 280 में से 60 60 266, एक सेकेंड कंफ्यूज हो रहा हूँ यार मैं, इस वाले का आप लोग निकाल लीजिएगा, इस वाले का मैं निकालता हूँ। अब यहाँ पर 0 माना है, यहाँ पर ये माना है, तो इसका आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। यहाँ का 0 मान लिया मैंने, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इतने का ही आ जाएगा, बड़ा वाला माइनस माइनस ऑफ छोटा वाला, तो ये +24/7 का हो जाएगा, और Q = CV लिखेंगे, तो C कितना है 1, V कितना है 24/7, तो ये मेरा चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा 1 कूलम है। अब आप बोलेंगे भाई यहाँ पर पोटेंशियल हुआ कौन निकालेगा, यहाँ पर पोटेंशियल हुआ कौन निकालेगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, हमने यहाँ पर डेल्टा V निकाला था ना 8/7, 8/7 मेरा डेल्टा V था। अरे यार कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रही है मेरे से इतना, 8 सते 56, 56 - 24 आएगा 32/7, तो 32 ये जो V है वो 32/7 आएगा, तो मेरा जो Q है वो CV होगा, C कितना है 4 × 32/7, 32 चौके 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 128, तो मेरा जो 128 आएगा, सॉरी यार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, अब कुछ लोग अगर वीडियो चला जाएगा तो पहले कमेंट ही कर देंगे, तो यहाँ पर मेरा चार्ज कितना आ गया था 128/7, और यहाँ पर कितना आया था 24/7, यहाँ वाला आप लोग निकाल लीजिए, ऐसे ही आगे चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। हमको चार्ज बताना है, किस पर चार्ज बताना है, 5 माइक्रोफैराड पर, कैसे निकालेंगे, हम एक काम करेंगे किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल लेट करेंगे, यहाँ पर जब मल्टीपल बैटरी होंगी तभी ऐसा होगा, ध्यान देना, जब यहाँ पर लेट कर लिए तो यहाँ पर +8, तो इस पॉइंट पर भी +8, तो इस पॉइंट पर -8, तो यहाँ से यहाँ जब कूदेंगे तो +10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, ये मिड पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाएगा, तो यहाँ पर हम चार्ज निकाल लेंगे भाई, मिड पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये इसको आप ऐसे ऐसे घुमा लीजिए, अरे यार ऐसे घुमा लेंगे तो समझ जाएगा कि ये मिड पॉइंट जैसा ही है, तो ये कुछ मान लेते हैं मिड पॉइंट का पोटेंशियल V, तो जैसे पिछले 4 क्वेश्चन में करते हैं वैसे ही करेंगे, 2 × 10, ये मेरा पोटेंशियल, ये मेरा C, ये मेरा V, प्लस ये मेरा C, ये मेरा V, 5 × 2, प्लस ये मेरा C, ये V, तो ये तो 0 हो जाएगा, नीचे 5 3 8 2 10, 10 हो गया, तो 10 दूनी 20, 5 दूनी 10/10, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, कुछ तो गड़बड़ है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, -8 था, 2 दूनी 4, अबे यार सच में यार मेरा माइंड ऑफ हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक, देखो यहाँ पे 8 था तो यहाँ पर 2 कैसे आ गया, पता नहीं कैसे लिख देते हो, तो यहाँ पर 5 × 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 40 हो जाएगा, ये कितनी 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो 40 20 60, 60/10, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा मेरा 6। अब जब यहाँ पर पोटेंशियल पता चल गया और मुझे इसी पे चार्ज बताना है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 और 8 मतलब 2 का डिफरेंस है, Q = CV, C की वैल्यू कितनी है 5, V की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 माइक्रोकूलम मेरा आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे अपने हम लास्ट क्वेश्चन पर, क्लास लेंथी इसलिए हो रही है यार क्योंकि क्वेश्चंस देख रहे हो आप कितने
कितने शानदार और लेंदी। अब एक काम करेंगे, हमको चार्ज बताना है इस पर। तो क्या ये और ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? सिंपल है, 20 और 5 एंड टू एंड कनेक्शन है, मतलब ये सीरीज में है। तो जब इसको हम सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो? एक मिनट, क्या पागल वाला काम कर रहा हूँ भाई मैं। ओ तेरी, बैटरी और कैपेसिटर को जोड़ रहा हूँ, छी ससुर। हम ये काम कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं, इसको उठा के यहाँ कैसे रख दिया। आगे इलेक्ट्रोस्टैट करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये बात सीखेंगे। तो जब इसको उठा के वहाँ कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर 5 माइक्रोफैराड आ जाएगा। यहाँ पर बैटरी का देखना पोलैरिटी उल्टा ना हो। 5 माइक्रोफैराड के साथ छोटा वाला डंडा है तो 5 माइक्रोफैराड के साथ छोटा वाला डंडा ही रहना चाहिए, और 3 के साथ बड़ा वाला डंडा है तो 3 के साथ बड़ा वाला ही रहने दो। ये मेरा आ गया ऐसे ऐसे ऐसे, और ये मेरा हो गया ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 5 हो गया, ये मेरी बैटरी 10 की, ये मेरी बैटरी 20 की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताना क्या है, 3 वाले पे, ये 3 वाले पर हमको चार्ज बताना है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर भी पोटेंशियल लेट करेंगे। इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं 0 है। तो जब यहाँ से, पोलैरिटी का ध्यान रखना, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल कितना होगा, ऐसे आया। वो जो बैटरी को मैंने ड्रॉ किया था वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन सर ने ऐसा नहीं बताया था यार। वही मैं सोच रहा था कि ऐसे कैसे। तो सर ने बताया था कि बैटरी को ऐसे लेके जाना है और ऐसे यहाँ पर ऐसे रख देना है, तो ऐसी पोलैरिटी का बनेगा। मैं लेके आता हूँ, जैसा सर ने बताया वैसा ही करता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि मैं सर की जितनी फिजिक्स तो नहीं जानता। अब बैटरी को ऐसे रखे थे सर, ठीक है। तो अगर किसी को ज़्यादा फिजिक्स पता हो तो भाई बता देना। हम तो अपने सर जी से ही जितना सीखे हैं, उससे ज़्यादा फिजिक्स तो सच में नहीं आती। जो भी सीखे हैं सर से ही सीखे हैं, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा, ये मेरा कितना था, 20 वोल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं था, ऐसा 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 था। तो ये मेरा 20 वोल्ट हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, हमको इसके अराउंड चार्ज बताना है। तो एक काम करेंगे, यहाँ से जाएंगे, इसके अराउंड चार्ज तभी बता सकते हैं जब यहाँ पर हमको पोटेंशियल पता हो। उसके लिए हमको मिड पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर +20, तो यहाँ पर भी +20, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर +10। तो क्या ये ऐसा वाला केस बन गया जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम वी में डायरेक्ट लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 10। जिसको डाउट हो पिछले 4-5 सवाल में किया है भाई, देख लो जाके। 0 डिवाइडेड बाई 2 + 5 + 3, ये हो जाएगा 126/16। 5 2 7 1 8, 5 3 8, तो 10 हो जाएगा 126/10। तो ये लगभग 126/10 मेरा आ गया आंसर। अब मुझे मिड पॉइंट का पता चल गया, 126, 126 नहीं 120, 120/10, तो 12 वोल्ट में आया का पोटेंशियल आ गया। तो इसमें और इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस कितने का है, डेल्टा वी का 12 का। तो Q = CV, सी कितना है 3 है, वी कितना है 12, तो 12 3 36 माइक्रो कूलम मेरा चार्ज आ जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। लेंदी क्लास थी, लेंदी क्वेश्चन थे, लेंदी कैलकुलेशन थे।